मेरे सारे ऑनलाइन और मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज ईस्टर की सबको शुभकामनाएं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने रात भर हम सबको अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये उसका अनुग्रह है कि हम सही सलामत हैं, और ये उसका अनुग्रह है कि हम लोग जीवित हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो कल जीवित थे वो आज जीवित नहीं हैं। आज तारीख है 20/4/2025 और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ शाम और सुबह। जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो करीब पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा 365 दिन में, अगर आप मुझे 1 साल तक फॉलो करते हैं तो। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई सेवक भी नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। चाहता हूँ परमेश्वर का वचन उन लोगों के पास पहुँचे जिनके पास समय की कमी है या किसी कारण नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। आइए हम आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से उसका 15 अध्याय और उसका 11 से लेके 32 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति से मुझे मेरा भाग मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिनों के न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुक्रम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ कर चुका तो देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह इस देश के निवासियों से जो एक यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए वह उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो तू उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सदैव मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए,
क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह जीवित परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, अपने कुकर्मों या अपने कामों के कारण या अपनी गलतियों के कारण, परमेश्वर फिर भी बाहें फैलाए हुए हमें इस चाह में कि मेरे बच्चे लौट के आएंगे, मन फिराएंगे और फिर मेरे संग जिएंगे। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदय और मनों में काम करेंगे। ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन उस प्रत्येक जन के पास पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन दिन भर हमारी अगुवाई करेगा। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। मेरे सारे ऑनलाइन और विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर, हमारे परिवारों पर और हमारे कामकाज पर, हमारे अन्न जल पर सदा काल तक होती रहे। आमीन।